हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा एग्जाम्पल है कि हमारे पास कुछ चार्जेस है जिसको एक सॉलिड स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली, और उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस स्फीयर के सेंटर पर और एक पॉइंट पर जो कि 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है सेंटर से, और तीसरा है एक पॉइंट जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है इस स्फीयर के सेंटर से। तो ये जो 3 पोर्शंस है वो हमें निकालना है। सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर दिया है पोटेंशियल का। ये सेंटर ऑफ स्फीयर पे फॉर्मूला है। इस वाले फॉर्मूला को हम पोटेंशियल निकालने के लिए यूज करेंगे और ऊपर वाले को हम जो पॉइंट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है पर्टिकुलर पॉइंट पर उसको निकालने के लिए यूज करेंगे। तो लिखते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसको ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर है O। इस स्फीयर का रेडियस जो है वो बराबर है 10 सेंटीमीटर के, उसको हमें लिखना है। और इस स्फीयर पे जो पूरा चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम। हमें जो है इस सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है इस स्फीयर के, और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल निकालना है जो कि इस स्फीयर के अंदर होगा क्योंकि इस स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर भी पोटेंशियल निकालना है। तो इन पॉइंट्स पर जो है वो हमें पोटेंशियल निकालना है। तो लिखते हैं सोल्यूशन को। पोटेंशियल इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज गिवन बाय, जो पोटेंशियल होता है एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर, उसका फॉर्मूला हमें पता है, उसको हम लिखेंगे इनसाइड, ठीक है, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स है वो इनसाइड में है। हमारे पास चार्ज Q दिया है जो कि 2 माइक्रोकूलम के बराबर होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो माइक्रो की जगह पर हम 10⁻⁻⁶ लिखेंगे। SI सिस्टम में कन्वर्ट किया है तो माइक्रोकूलम के जगह पर हम कूलम लिखेंगे। और रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², तो सेंटी के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड करेंगे तो 1 - 2 आएगा जो कि -1 होता है। 10⁻⁻1 जो है वो 1/10 के बराबर होता है और वो इक्वल होता है 0.1 मीटर के। सबसे पहले हमें जो है इस स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो सेंटर पर जो R है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। O पे हमें पोटेंशियल निकालना है तो R का कोई डिस्टेंस नहीं होगा, तो R के जगह पर 0 पुट करना है हमें। तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, ऊपर वाला 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R बन जाएगा। फिर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। SI सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो 9 × 10⁻⁹ होता है, और चार्ज का वैल्यू जो है 2 × 10⁻⁻6 होता है। रेडियस का वैल्यू जो है वो 0.1 होता है। ये 2 और ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 9 3 या 3 9 होता है 27, उसको लिखेंगे। फिर जो 10 के पावर बचते हैं उसको हम लिखेंगे। 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1, तो उसको भी हम लिखेंगे। 27 × 10⁻⁹ When the bases are same, powers are added किया है। -6 - 1 जो है वो -7 होता है। 9 - 7 जो है वो 2 होता है। तो 27 × 10⁻² वोल्ट हमारा आंसर है। नाउ हमें पोटेंशियल निकालना है V, जो कि बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय R, 3/2 माइनस स्मॉल r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R का स्क्वायर। SI सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है
2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। 10⁻⁻6 हमें लिखना है क्योंकि एसआई में यूनिट जो है वो कूलम होता है, माइक्रो कूलम नहीं। रेडियस का वैल्यू हमें 0.1 मीटर लिखना है, सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि एसआई सिस्टम में यूनिट मीटर होता है। ठीक है, तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर आर का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में कितना है? आर हमारा 5 सेंटीमीटर है। सेंटी के जगह पर 10⁻⁻2 पुट करना है क्योंकि वो उसके बराबर होता है। 10⁻⁻2 का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, जो कि बराबर होता है 0.05 मीटर के। 1 के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट जो है 2 डिजिट के आगे आएगा। 1 के बाद 2 0 है तो ठीक है। तो हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे, फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। 2b फॉर्मूला में है तो 2 से इंटू करना है। बाकी के टर्म्स यहाँ पर लिखती हूँ। 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.13 डिवाइडेड बाई 2। 0.5 का हम स्क्वायर करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 क्रॉस 0 5 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0। तो कितना मिलता है हमें? इनको प्लस करने पर 025 मिलता है। और 4 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, दोनों नंबर को हमें कंसिडर करना है। तो 4 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आएगा तो 0.0025 आएगा। 0.1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0। यहाँ पर प्लस करेंगे तो 0 0 1 आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों नंबर को कंसिडर करना है तो पॉइंट जो है 2 डिजिट के आगे आएगा 0.01। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? बाकी के जो नंबर्स है उनको लिखना है। 0.1 से डिवाइड भी हम लिखेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.0025। 2 से 0.01 को हम इंटू करेंगे। 0.01 इंटू 2 जब हम करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। फिर पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के आगे है, 2 डिजिट के आगे आएगा, 0.02 आएगा। ठीक है, फिर हम इन्हीं नंबर को लिखेंगे। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1 ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 1.5 के बराबर होता है। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। 0.0025 डिवाइडेड बाय 0.02 को डिवाइड करते हैं तो 0.0025 की जगह पर 0025 डिवाइडेड बाय 1000 हम लिख सकते हैं। पॉइंट हमारा 1 है, उसके बाद जितने भी डिजिट है वो 0 है, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, और 0.02 के जगह पर हम 2 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं क्योंकि 0.02 जो है 2 डिवाइडेड बाय 100 होता है। 2 जीरोस हो जाएंगे कैंसिल और बचेगा क्या? 25 डिवाइडेड बाय 20 बचेगा। तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 होता है तो 5 डिवाइडेड बाय 4 बचेगा। 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 1। 4 1 ज़ा 4 होगा, 1 यहाँ पर आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 होगा। 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है तो 10 के नीचे 8 आएगा और बचेगा 2, पॉइंट पहले से लगाया है तो 0 आएगा। 4 5 ज़ा 20 होता है तो रिमाइंडर आएगा 0। तो 5 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 1.25 आता है। यहाँ पर 2 0 कैंसिल हुआ है तो बचता है 2 0। ठीक है, तो यहाँ पर 200 बचता है, लेकिन हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया है, आंसर भी निकाला है। 20 इंटू 10 करेंगे तो 200 होगा। डिवाइड में एक 0 मिसिंग है, वो गलत हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 से इंटू करेंगे तो वही करेक्शन हो जाएगा। 1.25 डिवाइडेड बाय 10 आएगा जब हम 1.25 को 1/10 से इंटू करेंगे। 125 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 1 0 पहले से है तो 125 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा। और अगर हम जीरोस को हटाना चाहते हैं, डिवाइड को हटाना चाहते हैं 1000 को, तो पॉइंट को 3 डिजिट के आगे लाना होगा तो हमें मिलेगा 0.125। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? इसी टर्म को लिखना है। इन दोनों को माइनस करते हैं। 1.5 माइनस 0.125, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 होगा। यहाँ पर हम
एक कैरी लेकर जाते हैं तो 10 हो जाएगा, 10 से एक कैरी लेकर जाएंगे तो 9 बचेगा। तो आखिर पे जो 10 से 5 हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7, 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3 और 1। पॉइंट जो है वही पोजीशन पे होगा प्लस माइनस पर, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1.375 आता है। ठीक है, 9 2 से कितना होता है उसका वैल्यू हम लिखेंगे इनटू 1.375 हम लिखेंगे इनटू ये जो 10 का पावर है उनको हमें लिखना है। ये हमने ऊपर अभी सॉल्व किया था जो कि 10 का स्क्वायर आता है, 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर -6 और 0.1 को हमने सॉल्व किया था। 0.1 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 10। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिवाइड में एक ही 0 आएगा। अगर हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे इंटू करेंगे तो 10 आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर -4 आएगा। यहाँ पर -1 नहीं 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 10 को हमें ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 4 आएगा। यहाँ पर 18 आता है, 9 2 होता है 18, ध्यान से करना है। ठीक है, नहीं तो मिस्टेक होता है। और यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 4 आता है। इन तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 4 आएगा, ध्यान से करना है। फिर हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.375 से। 1.375 हम पहले लिखेंगे, फिर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 जा कितना होता है 40 होता है, 4 चला जाएगा कैरी। 8 7 जा कितना होता है, उस वैल्यू को 4 से प्लस करना है तो आता है 60। पारा याद होना चाहिए। और जब हम इसको प्लस करेंगे फिर उसके बाद एक क्रॉस डालना है सेकेंड नंबर से इनटू करते वक्त, तो हमें इतना मिलेगा। 3 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट है तो आता है 24.750। कितना आता है 24.75 होता है, 0 को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। फिजिक्स में हम जो है एक डिजिट के बाद पॉइंट लिखते हैं, हमें पता है, तो उस वे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस वे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 10 से इंटू भी करना होगा, पॉइंट को एक स्टेप आगे लेकर जाना है। ठीक है, 2 स्टेप लेना होता तो 100 से करते, इंटू और डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड वाला 10 जो है 2 पॉइंट को आगे ले जाने में चला जाएगा, और when the bases are same powers are added करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 5 वोल्ट आएगा। फिर उसके बाद हमें थर्ड वाला पार्ट करना है इसी क्वेश्चन का। यहाँ पर रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। सेंटी का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -2, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। 2 डिवाइडेड बाय 10 बचेगा, 0 0 कैंसिल, जो कि 0.2 के बराबर आएगा। तो 0.2 मीटर है जो कि हमारे स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमारा स्फीयर 10 सेंटीमीटर का है और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर का है, तो बाहर प्रेजेंट होगा। उसके लिए फॉर्मूला अलग लगेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट आउटसाइड अ सॉलिड स्फीयर वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि हमने पहले किया था। उसका वैल्यू जो है वो इतना होता है, ये सरफेस का वैल्यू है। ठीक है, सेम होता है, स्मॉल r डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ पर हम उसी वैल्यू को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को हमें लिखना है डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस स्मॉल r है उसको हमें लिखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 के बराबर होता है, और Q का वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 होता है, और R का वैल्यू जो है यहाँ पर ऊपर निकाला है 0.2 होता है। अब यहाँ पर हम 0.2 को कन्वर्ट करेंगे। 0.2 का मतलब होता है 2 डिवाइडेड बाय 10। पॉइंट यहाँ पर 1 है, उसके बाद जितने भी डिजिट है वो 0 है, उससे डिवाइड करना होता है जब हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इंटू करेंगे तो उल्टा होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ 9, और ये जो 10 के पावर्स है वो बचेंगे। 10 रेज़ टू पावर 9, 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू 10।
फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बेस सेम है तीनों का 10, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड 9 माइनस 6 प्लस 1 करना है। 10 के पावर ऊपर में 1 है आखिर पर, ठीक है। 9 में से 6 निकालेंगे 3 आएगा, उस पर 1 प्लस करेंगे तो 4 होगा, तो 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट। 9 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट हमारा आंसर है। तो वही यहाँ पर दिया है, इनसाइड का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, चार्ज का भी फॉर्मूला दिया है, माइक्रो का वैल्यू पुट करना है, रेडियस का वैल्यू दिया है, उसका भी वैल्यू पुट करना है। सेंटर पे R0 होगा, वैल्यूज पुट करने के बाद इतना वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। 2.7 होना चाहिए अगर यहाँ पर 10 रेज टू पावर 5 है तो। अब सेकेंड कंडीशन में रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है तो 0.05 मीटर आएगा, फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। थर्ड में रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो स्फीयर के बाहर होगा, तो फॉर्मूला जो है वो अलग यूज होगा और आंसर जो है इतना आएगा।